निष्काम सेवा जत्था के महेंद्र सिंह का पैर छुआ। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं और आपने कई मौकों पर देखा है कि किसी भी धर्म का जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री जी न सिर्फ उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बल्कि सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था करनी है उसको लेकर भी तत्पर रहते हैं। इससे पहले भी प्रकाश पर्व जब हुआ था पटना में तो भी आपने देखा था कि किस तरह से भव्य आयोजन उन्होंने कराया था और यह तो उनके अंदर की स्वाभाविकता को दर्शाता है, उनकी सौम्यता को दर्शाता है कि वो किसी भी अभिभावक स्वरूप व्यक्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो एक सकारात्मक संदेश हमेशा मुख्यमंत्री जी अपने कार्यशैली से देते रहे हैं और उसी का आपने एक प्रकटीकरण इस रूप में देखा है। कांग्रेस के शासन के दौरान अस्थिर सरकारों में निहित स्वार्थ वाले विभिन्न समूह थे। ऐसे आत्मकेंद्रित समूहों के निशाने पर छोटे राज्य थे। इन समूहों ने केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अपने हित के लिए काम किया। हमें विदेश से यूरिया लाना है। यूरिया की एक बोरी की कीमत 2000 रुपये है, लेकिन हम इसे अपने किसानों को 270 रुपये से कम में देते हैं। बाकी खर्च हमारी सरकार वहन करती है। 100 रुपये की सब्सिडी देने वाले कुछ लोग इसके बारे में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 1000 रुपये खर्च करते हैं। यह बात सोलन में पीएम मोदी ने कही। देखिए, जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहां प्रधानमंत्री जी के इस तरह के स्क्रिप्ट हमेशा सुनने और देखने को मिलते हैं। मार्केटिंग की वो बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मार्केटिंग किसी भी काम को लेकर कोई भी दल नहीं कर सकता है। इस कंपटीशन में तो कोई उनके सामने नहीं टिकेगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा वादा तो जरूर करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि वो छोटे स्टेट्स की बात कर रहे हैं। जिस बिहार ने उन्हें 40 में से 39 सांसद जिता करके दिए, उस बिहार के साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। अब हिमाचल में चुनाव होने हैं तो चुनाव को लेकर के वो इस तरह के लोक लुभावन वादे करेंगे सिर्फ इसलिए कि जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर सके, लेकिन देश की जनता उनके असली चेहरे को जान चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर हमला बोलाया और कहा है कि पीएम मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस जरूरी है। भाजपा फॉर इंडिया एक विकसित भारत का योगदान 40% कमीशन, दाल घोटाला, पेपर लीक घोटाला, खाद्य घोटाला, भूमि घोटाला, नौकरी घोटाला, राशन घोटाला। हकीकत पिछले 8 सालों में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस एक्शन। ये तो है ही। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि भ्रष्टाचार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, विदेशों से काला धन वापस आएगा, 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आएंगे। किसी भी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे। इतने वर्षों में कोई कार्रवाई भी नहीं की, ना उनकी मंशा से ना उनकी कार्यशैली से उनका कोई डेडिकेशन झलकता है। तो चुनाव के समय कुछ और कहा और वास्तविकता में कुछ और कर रहे हैं। यही उनकी असली नीति है। मनीष सिसोदिया के पीए को ईडी ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर खबर साझा करते हुए कहा कि भाजपा को गुजरात में आगामी चुनाव हारने का डर है। भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई अब पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार इनके द्वारा किया जाता है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। ताज्जुब की बात तो यही है कि इतने वर्षों में भाजपा के किसी भी नेता के खिलाफ न कोई आरोप लगते हैं न कोई कार्रवाई होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो दूध के धुले हैं, लेकिन किसी की छवि को खराब करना, धूमिल करना इनकी प्राथमिकता में है।